Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to discuss the specific resistance और acquired immunity. ये हमारे चैप्टर 3 का एक बेसिक और बहुत मेजर पोर्शन है. Specific resistance, the ability of the body to defend itself against specific invading agents such as bacteria, toxins, viruses and foreign tissues. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है बॉडी की डिफेंड करने की ताकत अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेडिंग एजेंट्स. ख़ास एजेंट्स के लिए कोई भी बॉडी के रिस्पॉन्स वो हमारे पास होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इम्यूनिटी इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म दैट डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंसेस टू अवॉइड इन्फेक्शंस, डिजीज़ और अदर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स. इम्यूनिटी हमारे पास होती है कोई बॉडी की स्टेट जो क्या करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है, डिजीज़ से या बायोलॉजिकल इन्वेजन्स से. द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. बॉडी की एबिलिटी कि वो कैसे उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंटरिंग से बचाए. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की टाइप्स में आ जाते हैं हमारे पास अडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी. इनेट बाय बर्थ होती है और अडेप्टिव जो हम बर्थ के बाद अडेप्ट करते हैं. अडेप्टिव में आ जाती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल की आगे से 2 टाइप्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव, और आर्टिफिशियल की भी 2 टाइप्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव. जो पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास नेचुरल में आएगी वो हम मदर से गेन करेंगे, और जो एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास आएगी वो कोई इन्फेक्शन आएगा तो हम गेन करेंगे. आर्टिफिशियल में हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है एंटीबॉडी जब हम किसी चीज़ से लेंगे, और आर्टिफिशियल की एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास इम्यूनाइजेशन से आती है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नेचुरल रेजिस्टेंस और बाय बर्थ रेजिस्टेंस. इट इंक्लूड्स द रोल्स ऑफ physical barriers, skin and mucous membrane, cellular system, phagocytosis like macrophage, circulating proteins and enzymes, for example immunoglobulins and lysozyme, antimicrobial substances, for example interferon and bile, vaginal discharge, saliva, microbial antagonism, for example normal flora, inflammatory responses, for example fever, pain, swelling and heat. इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स जो होते हैं हमारे पास वो हैं फिज़िकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. 4 टाइप्स के बैरियर हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं और मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इनका वो हम देखते हैं. फिज़िकल में हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल सर्फेसिस. एपिथेलियल सर्फेस क्या करती है, वेरी इम्परमिएबल टू मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स. ये काफ़ी सारे मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट को अपनी मेम्ब्रेन से गुजरने ही नहीं देगी. मैकेनिकल में आ जाते हैं केराटिन लेयर ऑफ इंटैक्ट स्किन. ये क्या करती है, एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर. रेस्पिरेटरी सीलिया क्या करते हैं, एलिवेट म्यूकस कंटेनिंग ट्रैप्ड ऑर्गेनिजम्स. द फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा क्या करते हैं, हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द आइज़ एंड माउथ. आइज़ और माउथ के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे. केमिकल्स हमारे पास कौन से होते हैं, फैटी एसिड इन स्वेट. स्वेटिंग में हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं ये इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. लाइजोजाइम जो टीयर्स में होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्टेबिलाइज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स. बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन्स होंगी उनको डिस्टेबिलाइज कर देंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे. लो पीएच ऑफ स्वेट एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशंस एंड वजाइना क्या करती हैं, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सरफेक्स फेगोसाइटोसिस क्या करती हैं, इंजेस्ट करती हैं एंड डिस्ट्रॉय करती हैं माइक्रोब्स को. डिफेजिन्स क्या करती हैं हमारे पास, क्रिएट पोर्स इन माइक्रोबियल मेम्ब्रेन. माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें सुराख कर देती हैं, और उनकी मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो वो किल हो जाएंगे. बायोलॉजिकल बैरियर्स हमारे पास आ जाते हैं द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, थ्रोट, कोलोन, वजाइना एंड इन द जीआईटी ट्रैक. नॉर्मल फ्लोरा इन सब चीज़ों का ये क्या करते हैं, प्रिवेंट क्लोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अंदर जाके कॉलोनियाँ नहीं बनाने देते, ग्रो नहीं करने देते. सिक्रेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं. कम्पीटिंग विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स, कम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए. अटैचमेंट टू द सेल सरफेसिस रिसेप्टर. अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक, इट डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू अ पर्सनस लाइफ टाइम. ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रहती है पूरी ज़िंदगी. व्हेन एक्सपोज्ड टू अ डिजीज़ और व्हेन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इट विद द वैक्सीन आवर बॉडी डेवलप्स अडेप्टिव इम्यूनिटी.
वैक्सीन से या एक्सपोजर से ये हमारे पास इम्यूनिटी आती है। इट कैन बी डिवाइडेड बाय हाउ द इम्यूनिटी वाज एक्वायर्ड। अब इम्यूनिटी जैसे जैसे एक्वायर होगी वैसे वैसे उसकी क्लासिफिकेशन होती जाएगी। सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई मेडिसिन और ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली एक्वायर हो जाएगी। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड में आ जाएगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएंगी। एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट विद पैथोजिन। कोई भी इन्फेक्शन आया, उसने पैथोजिन से क्या कहते हैं कांटेक्ट किया, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी और वो एंटीबॉडीज़ मेमोरी सेल्स में सेव रह जाएंगी। पैसिव में होगा एंटीबॉडीज़ पास फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा और इन्फेंट इन हर मिल्क। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, बेबी ने मदर फीडिंग की तो वहाँ से एंटीबॉडीज़ गई और प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर की एंटीबॉडीज़ गई बेबी में, तो भी ये एक्वायर हो जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली में आ जाएगा हमारे पास वैक्सीन और डेड और वैक्सीन डेड और एटेन्यूएटेड पैथोजेंस। इसमें क्या आ जाता है, वैक्सीन हमारे पास वैसे भी 2 तरह की होती है, एटेन्यूएटेड और डेड। और वैक्सीन लगेगी तो हमारे पास इम्यूनिटी आ जाएगी। पैसिव में होगा इंजेक्शन टू इम्यून सीरम। जब हम इंजेक्शन देंगे किसी भी प्रोटीन का तो वो हमारे अंदर जाके इम्यूनिटी काज करेगी। हुमरल इम्यूनिटी, हुमरल इम्यून इज़ अ रिस्पॉन्स इम्यूनिटी डैट इज़ मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के थ्रू ये इम्यूनिटी हमारे पास होगी। इट इज़ द कोर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स। ये कोर डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के। इट रिस्पॉन्ड्स टू पैथोजेंस क्विकली। जो भी पैथोजन आते हैं ये क्विकली रिस्पॉन्स करता है। इट ट्रिगर्स द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये बी सेल्स को ट्रिगर करेगा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। डैट बाइंड विद द फॉरेन एंटीजन देन न्यूट्रलाइज्ड देम थ्रू फेगोसाइटोसिस। जो फॉरेन एंटीजन जो हमारे पास बाहर से एंटीजन आया होता है ये उसके साथ बाइंड करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा उनको फेगोसाइटोसिस से। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स डैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड सेल्स। ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इन्फेक्टेड सेल्स को टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया। द इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्स डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो हमारे में टी सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएगा विच आर रिलीज्ड इनटू द थाइमस एंड सर्कुलेट बिटवीन पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज़ एंड द ब्लड। ये टी सेल्स क्या करेंगे, थाइमस से रिलीज़ होंगे और ब्लड में सर्कुलेट करेंगे। The process helps to identify foreign antigens and get rid of them immediately. The immune response is quite stronger than humoral immunity. वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ब्लड में फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोसेस होता है ये क्विकर देन होता है हुमरल इम्यूनिटी से, क्योंकि इसमें हमारे पास मेमोरी सेल्स रह जाते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स डैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज़ बट रेदर इन्वॉल्व्स the activation of macrophages and natural killer cells, the production of antigen specific cytotoxic T lymphocytes and the release of various cytokines in response to antigen। इसमें क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस हमारे पास प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे पास साइटोटॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे और रिस्पॉन्स क्विक होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की ये हमारे पास पिक्चर है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है। एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास बनाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे पास विर्जिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं और विर्जिन हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं। अब विर्जिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं और मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं। और विर्जिन हेल्पर टी सेल्स भी हमारे पास मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं एंड इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, टारगेट सेल्स को टारगेट करते हैं विद एंटीजन ऑन देयर सरफेस। जो भी एंटीजन उनकी सरफेस पे है उसके साथ सेल्स को टारगेट करेंगे और आउटकम क्या होगा, सेल्स किल्ड डायरेक्टली। सेल्स तो किल हो जाएंगे लेकिन जो मेमोरी टी सेल्स बने थे ना इनमें मेमोरी स्टोर हो जाएगी कि इस तरह का एंटीबॉडी आएगा तो ये वाले सेल इफ़ेक्ट करेंगे।
या हम इफ़ेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटीबॉडी या एंटीजन आएगा तो ये फ़ौरन से उसको किल कर देंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एंटीजन जो हमारे पास है ये विर्जिन बी सेल्स बनाता है जो सेंसिटाइज्ड बी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये मेमोरी बी सेल्स और इफ़ेक्टर बी सेल्स बनाते हैं। इफ़ेक्टर बी सेल्स इफ़ेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज़ पे, और टारगेट क्या होगा इनका, पैथोजेंस और टॉक्सिन्स सर्कुलेटिंग इन द टिश्यूज़। एंटीबॉडीज़ टारगेट करेंगे पैथोजेंस को और टॉक्सिन्स को, और आउटकम इसमें आएगा डायरेक्ट इन्वेजन एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इन्वेड करेंगे उनके अंदर और डिस्ट्रक्ट कर देंगे। होमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। ऑनसेट जो होमोरल होती है ये रैपिड होती है और सेल मीडिएटेड डिलेड होती है। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ जाता है पेपर में। एक्टिवेशन जो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज़ होमोरल में होती है, और सेल मीडिएटेड में होती है सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइंस। और जो फेगोसाइटोसिस है ये भी एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आता है। मेन सेल्स होमोरल इम्यूनिटी में बी सेल्स होते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स होते हैं। पैथोजेंस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं, और जो होमोरल इम्यूनिटी में और सेल मीडिएटेड में जो होते हैं ये इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं। होमोरल इम्यूनिटी का मीनिंग है एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मीनिंग है एंटीबॉडीज़ आर नॉट फॉर्म्ड। सेल मीडिएटेड में एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं होती, होमोरल में फॉर्म होती हैं। एंटीजन डिटेक्शन, जो एंटीजन डिटेक्शन है वो एंटीबॉडीज़ को करता है, और जो एंटीजन डिटेक्शन है सेल मीडिएटेड में वो रिसेप्टर्स को करता है। होमोरल इम्यूनिटी के सेल की एग्जांपल्स हैं ओनली टीएच सेल्स, और सेल मीडिएटेड की एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास CD4 एंड CD8 सेल्स। कैंसर सेल्स होमोरल इम्यूनिटी में कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, और सेल मीडिएटेड में कैन ईजिली बी एलिमिनेटेड। बस काफ़ी है। CD4 cells lead the first against infections. CD8 cells can kill cancer cells and other invaders. ये एक टेबल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट causes your immune system to promotes the generation of antibodies. ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की जनरेशन को आगे प्रमोट करता है। एंटीजेंस कैन बी प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। इन शक्लों में हमारे पास एंटीजेंस हो सकते हैं। एन एंटीजन में बी फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और पोलन। एन एंटीजन में बी फॉर्म्ड विद इन द बॉडी एज विद बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और टिश्यूज सेल्स। The body recognizes antigens by the three-dimensional shapes or regions called antigenic determinants or epitopes. Properties that make molecules more effective. Antigens include stable molecules, molecules that assume and maintain a definite shape, larger molecules with molecular masses between 5,000 and 100,000 daltons, molecules that structurally complex with distinctive shapes and novel subunit combinations. ये हमारे पास एंटीजन की शेप होती है, ये वाई शेप में हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। Antibodies are globular plasma proteins. They have sugar chain added to some of their amino acid residues. In other words, antibodies are glycoprotein produced by B cell, are antigen specific, bind and inactivate foreign particles. The basic functional unit of each antibody is an immunoglobulin. Y shape of antibody, Y shape मॉड्यूल जो है इसमें एंटीबॉडी, each antibody consists of 4 polypeptides, 2 heavy chains and 2 light chains connected by disulfide bonds joined to form a Y shaped molecule. एंटीजन हमारे पास ये देखें लाइट चेन पड़ी हुई है हमारे पास जो पिंक कलर में है, और हैवी चेन हमारे पास जो पर्पल और ब्लू कलर में है। एंटीजन बाइंडिंग साइट है हमारे पास और कांस्टेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास वाई शेप में एंटीबॉडी की शेप है। वाई शेप ऑफ एंटीबॉडी, although the general structure of all antibodies is very similar, a small region at the tip of the Y varies greatly
अमंग डिफरेंट एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है, जनरली इसकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन जो टिप होती है ना वाई शेप की, वहाँ पे आके डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की शेप चेंज हो जाती है। दिस वेरिएबल रीजन कंपोज्ड ऑफ 110 to 130 अमीनो एसिड्स allowing millions of antibodies with slightly different tip structures और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। बहुत सारे मिलियन ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनके स्लाइटली सा डिफरेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर वाई की टिप पे। द वेरिएबल रीजन इंक्लूड द एंड्स ऑफ द लाइट एंड हैवी चेन्स। How antibodies bind to an antigen? Each antibody binds to a specific antigen in interaction similar to a lock and key. लॉक एंड की तरह ये लोग बाइंड करेंगे। हमारे पास एंटीबॉडी की शेप को अगर आप देखें वाई की टिप पे राइट साइड पे, तो आपको नज़र आएगा कि वाई की शेप में एक दरमियान में आई थिंक यू शेप का और हाफ सर्कल शेप की कुछ जगह खाली है। अब क्या हुआ है, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट बना रहे हैं ये दो मिलके, और इसके ऊपर आके एंटीजन अटैच हो रहा है। जिस तरह का एंटीजन अटैच होगा उस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होगा। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। एंटीबॉडी आइसोटाइप्स, एंटीबॉडीज़ कैन कम इन डिफरेंट वराइटीज़ नाउन एज आइसोटॉप्स और क्लासेस इन प्लेसेंटल मैमल्स। There are 5 antibody isotypes known as IgA, IgD, IgE, IgG and IgM based on their constant region structure and immune function. IgA है इसकी टू टाइप्स हैं फाउंड इन म्यूकोजल एरियाज सच एज द गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक एंड प्रिवेंट्स क्लोनाइजेशन बाय पैथोजेंस। ये क्या करता है, पैथोजेंस की क्लोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ये हमारे पास सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क में होता है। IgD जो होता है फंक्शंस मेनली एज एन एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स दैट हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस। बी सेल रिसेप्टर के तौर पे फंक्शंस करता है। इट्स फंक्शन इज़ लेस डिफाइंड दैन अदर आइसोटॉप्स। इसके फंक्शंस हमारे पास डिफाइंड कम ही होते हैं। IgE जो हमारे पास है ये तो फ़ौरन जाके एलर्जी काज करेगा। बाइंड्स टू एलर्जेंस एंड ट्रिगर्स हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेजोफाइल एंड इज़ इन्वॉल्व इन एलर्जी। आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासाइटिक वर्म्स, पैरासाइटिक वर्म्स से बचाएगा एंड एलर्जी काज करेगा। IgG इसकी 4 टाइप्स हमारे पास। इन इट्स 4 फॉर्म्स प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। जितने भी पैथोजेंस इन्वेड करके आ रहे हैं ये उनके खिलाफ इम्यूनिटी देगा। द ओनली एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा टू गिव पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। ओनली IgE प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और मदर्स टू चाइल्ड इम्यूनिटी काज कर सकता है। IgM इसकी 1 फॉर्म में हमारे पास होता है। ये एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स इन एंड इन अ सिक्रीटेड फॉर्म विद वेरी हाई एविडिटी। ये बी सेल्स की सरफेस के ऊपर हमें नज़र आता है। एलिमिनेट्स द पैथोजेंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो हमारे पास पैथोजेंस आते हैं उनको अर्ली स्टेजेस में ही एलिमिनेट कर देता है। इम्यूनिटी बिफोर द सफिशेंट IgE अगर सफिशेंट नहीं भी होता तो ये उससे पहले ही हमारे पास एलिमिनेशन काज कर देता है। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी इन 3 ways. They prevent pathogens from entering or damaging cells by binding to them. They stimulate removal of pathogens by macrophages and other cells by coating the pathogen. They trigger destruction of pathogens by stimulating other immune responses such as the complement pathway. अब एंटीजेंस जो होते हैं एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो ये काम करते हैं, पैथोजेन को प्रिवेंट करते हैं, एंटर नहीं होने देते, मैक्रोफेजेस की शक्ल में हमें बचाते हैं और कम्प्लीमेंट पाथवे प्रोवाइड करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी अब हमारा एक मेजर टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।